भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी जी, राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी, आज हमारे बीच में इस विस्तृत कार्यकारिणी में उपस्थित हुए और विशेष रूप से जिनका उद्बोधन हमको मिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री सम्मान्य शिवराज जी, मेरे सभी बाकी सम्मान्य साथियों से क्षमा मांगते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सम्मानित मंच और राजस्थान में इस विस्तृत कार्यकारिणी में आए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको बहुत बहुत नमन और आप सभी का अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं अपना प्रस्ताव शुरू करूं। मैं आप सबके माध्यम से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक कार्यकर्ता जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो उनके नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट का बजट किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है वो पूरे राजस्थान ने देखा है। हम बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं। जो प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो प्रस्ताव शब्दों से ज्यादा भावना का विषय है। वो प्रस्ताव कार्यकर्ताओं का तो गौरव है ही, वो प्रस्ताव इस देश की जनता का भी गौरव है कि देश ने विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक बहुत बहुमत के साथ सरकार को चुनाया है। और इसलिए इस प्रस्ताव के माध्यम से हम देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो भारत दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से लेकर के आधारभूत ढांचे तक भारत ने बहुत तरक्की करी है। वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जयपुर ने तो वो गौरव का क्षण अनुभव भी किया है कि G20 में पूरे विश्व को नेतृत्व देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करा है। मित्रों, तीसरी बार जैसा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, 1960 के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की जनता का इतना बड़ा बहुमत मिला है। लेकिन एक बात मैं आपको आज कहना चाहूंगा, कांग्रेस तीसरी बार हारी तो है ही। मैं अभी पूछ रहा था सीपी जोशी जी से कि भाई ये 543 में अगर 99 नंबर आए तो कितना परसेंट होता है? उन्होंने कहा पास होने के लिए 36% चाहिए होते हैं, ये उसका भी आधा होता है, 18% होता है। लेकिन कांग्रेस वालों की बड़ी छाती देखिए कि अपने नेता को बता नहीं सकते कि आप तीसरी बार हारे ही नहीं हो, पासिंग मार्क्स से भी आधे लाए हो। ये देश की जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस का पूरे तरीके से वैचारिक दिवाला निकला है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5 सालों में जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय इनके पक्ष में नहीं आया तो कांग्रेस के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय पर हमला किया। जब कोई चुनाव परिणाम इनके पक्ष में नहीं आया तो कांग्रेस वालों ने चुनाव आयोग पर हमला किया। जब इनकी कोई बात नहीं बनी तो पार्लियामेंट में कांग्रेस ने असभ्य आचरण किया
और जब इनको पता था कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो इन्होंने पूरा झूठ आरक्षण और संविधान का बना करके चुनाव को लड़ने की कोशिश करी। उसके बाद भी कांग्रेस चुनाव हारी है। यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं को एक बात ध्यान होनी चाहिए कि इस देश में कांग्रेस का ही शासन था जब सर्वोच्च न्यायालय को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या करने पड़ी, क्योंकि कांग्रेस की जो अधिनायकवादी मानसिकता है, कांग्रेस की एक परिवार के प्रति गुलामी की मानसिकता है, उसके कारण देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्य बेंच के साथ कहा था कि देश का बेसिक स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए। वो खतरा कांग्रेस से था। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आजादी के इस 7 दशक के शासनकाल में देश के नागरिकों के अगर मौलिक अधिकारों को छीना गया तो वो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके छीना। देश के लोगों के साथ अगर बांटने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। और मैं ये कहना भी चाहता हूं, कल मैं पंजाब में कार्यकारिणी बैठक में गया था। मैंने उनको एक कहा कि जहां से कांग्रेस गई है कभी वापस नहीं आई। 1960 में तमिलनाडु से गए थे, कांग्रेस वापस नहीं आई। 1990 में 70 के दशक में बंगाल से कांग्रेस गई थी, ममता बनर्जी आ गई कम्युनिस्टों के बाद, कांग्रेस वापस नहीं आई। 1990 के दशक में बिहार से कांग्रेस गई थी, लालू प्रसाद आ गए, नीतीश जी आ गए, बीजेपी आ गई, कांग्रेस नहीं आई। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गई, कांग्रेस नहीं आई। 1990 में उत्तर प्रदेश से गए थे, सारी पार्टियां आ गई, आज बीजेपी का शासन है, कांग्रेस वापस नहीं आई। और आप ये मान करके चलो, ये जिसको इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, ये इंडिया ब्लॉक कैसे चुनाव लड़ता है। पूरे केरल में राहुल गांधी के खिलाफ कम्युनिस्ट चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस राजस्थान में कम्युनिस्टों के साथ चुनाव लड़ रही थी। बंगाल में इनके तत्कालीन नेता अधीर रंजन को ममता बनर्जी हरा रही थी, यहां पर कह रहे हैं हम इंडिया ब्लॉक में साथ हैं। हिमाचल में इनकी सरकार थी, इनकी एक सीट नहीं आई। कर्नाटक में इनकी सरकार कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई। तेलंगाना में इनकी नई सरकार बनी, लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा बढ़ी। और ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर नई हुंकार ले रहा है। इसलिए हम देश का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आज आने वाले समय में भी हम देख रहे हैं कांग्रेस की राजनीति में नकारात्मकता है, कांग्रेस की राजनीति में झूठ है, कांग्रेस की राजनीति में संवैधानिक संस्थाओं पे हमला बोलने की रणनीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो जनादेश प्राप्त किया है, ये विकसित भारत को लेकर के जनादेश प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनादेश प्राप्त किया है, ये सकारात्मक राजनीति पे प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनादेश प्राप्त किया है, वो विकसित भारत को बनाने के लिए, विरासत और विकास को साथ ले जाने के लिए। और अगर ये जनादेश प्राप्त हुआ है तो देश के जो 5 वर्ग हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया है। और इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की एक कार्यकारिणी पूरे देश की जनता का अभिनंदन करती है और प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती है और ये संकल्प करती है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम एक गौरवशाली देश बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।